देखिए, आज ये जो मीटिंग थी ये लगभग हर साल एक मीटिंग होती है एफएमसी और मेंबर्स के बीच में। और आज की मीटिंग्स पे मेंबर्स को जो ग्राउंड लेवल पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं। जैसे बहुत सारे मेंबर्स के कंसर्न थे कि पेनल्टीज लग रही हैं मार्जिन रिपोर्टिंग के ऊपर। तो उसमें काफ़ी क्लैरिफिकेशन, काफ़ी जो एक प्रैक्टिकल लेवल पे जो उनको डिफ़िकल्टीज आ रही है उसके बारे में लोगों ने एफएमसी को बताया। जैसे ओवरनाइट क्योंकि मार्जिन कलेक्ट नहीं कर पाते और उसमें हमें पेनल्टीज अगर जब रिपोर्टिंग करते हैं तो उसके अंदर हम दिखाते हैं कि भी हमारा मार्जिन शॉर्टफॉल है, क्योंकि रात का अगर कोई मार्जिन शॉर्टफॉल आता है वो चेक उसका नेक्स्ट डे ही आ पाता है क्लाइंट से। तो एक इस तरह की जो प्रॉब्लम है उन्होंने मेंबर्स ने बताई। ऐसे ही और भी बहुत सारी कंसर्न है, फिजिकल डिलीवरीज के ऊपर कंसर्न है, एक्सचेंज का जो कॉमट्रैक है उसके ऊपर काफ़ी जो एनसीडीएक्स का एक कॉमट्रैक सिस्टम है उसके ऊपर काफ़ी लोगों ने डिफ़िकल्टीज बताई। उनको डिलीवरी, उनको स्टेटमेंट नहीं मिल पाती टाइम से, वहाँ पर चार्जेस डिलीवरी के ऊपर जो ट्रांसफ़र करते हैं तो वो चार्जेस काफ़ी ज़्यादा लगते हैं। आई थिंक काफ़ी कुछ इशू इस बार एनसीडीएक्स के ऊपर आ रहे थे। और काफ़ी जो डिफ़िकल्टीज़ है जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एनसीडीएक्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर है काफ़ी लोगों का मानना था कि ये काफ़ी स्लो है और इसके अंदर रेस्पॉन्स टाइम काफ़ी कम है और काफ़ी लेटेंसी है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम थी जो कि मेंबर्स, जिसकी वजह से बिजनेस काफ़ी अफेक्ट हो रहा है। तो जब ये सारी प्रॉब्लम्स एफएमसी को रेज की गई तो आई थिंक एफएमसी का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव था। उन्होंने बहुत हर एक मेंबर को पूरा अलाउ किया, उसकी पूरी प्रॉब्लम अच्छी तरह से सुनी। आज देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई जो एफएमसी की स्टेक होल्डर के साथ में थी। सबसे पहली बात ये थी कि एफएमसी चेयरमैन का ऐसा व्यू है, इनफैक्ट एफएमसी का ऐसा व्यू है कि जो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो एक होए जो सभी एक्सचेंजेस को सर्विस कर सकें। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एक्सचेंज ने जो एम्पैनल किया है सिर्फ वो वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर सिर्फ ही उसी एक्सचेंज को सर्विस करेगा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि एक जो डब्ल्यूएसपी है, वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर, वो सभी एक्सचेंजों को सर्विस कर सके। दूसरी बात यह है कि जो वेयर हाउसिंग है उसमें ये जरूरी माना गया कि जो क्वालिटी का कंट्रोल है वो सब ठीक से रहना चाहिए। वेयर हाउस सर्विस प्रोवाइडर शुड गिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन टू ऑल द मेंबर्स, भले वो किसी भी जगह पर हो, नॉट ओनली लोकेशन वाइज बट वेयर हाउस वाइज भी उसमें वो इन्फॉर्मेशन दे सकें सब मेंबर्स को। तीसरी एक बात और उठ के आई थी, कुछ मेंबर्स ने ऐसा भी बोला कि डब्ल्यूएसपी जो है वो एक्सचेंजेस में स्टेक ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो उसमें इक्विटी का एग्जांपल ऐसा है कि जो इक्विटी एक्सचेंजेस हैं वो एनएसडीएल सीडीएसएल में उनका स्टेक है लेकिन रिवर्स नहीं है। तो मेरे ख्याल से जो डब्ल्यूएसपीज हैं या जो सर्विस प्रोवाइडर हैं एक्सचेंजेस के, उनका स्टेक एक्सचेंज में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पर काफ़ी मेंबर्स का कंसर्न था, जो लोगों ने एक्चुअल में इसके बारे में बात भी किया। एफएमसी से जो इशू रहे हैं थोड़े से टेक्नोलॉजिकल इशू भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इशू हैं, लिक्विडिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स के इशू हैं और कुछ प्रोसीजरल इशू हैं। इट वाज अ वेरी हेल्दी मीटिंग. There was an appreciation of a lot of efforts which has been done by the FMC. Already E-Series stocks investors have got their money back. I think, and a lot of regulation which has come has strengthened the market. Still some fine-tuning suggestions have been given to the chairman, FMC and the exchanges. I think they will be acted upon. It will make the exchange and the commodity markets much better. जो मेजर कंसर्न्स थे पार्टिसिपेंट्स के वॉल्यूम्स को लेकर थे, मार्जिनिंग सिस्टम को लेकर थे, डिलीवरीज मैकेनिज्म को लेकर थे और प्लस जो कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ज़्यादा है कमोडिटीज़ मार्केट में उसको लेकर थे। और उसको हमारे एफएमसी चेयरमैन साहब ने बड़ा राइटली एड्रेस किया है एंड ही हैज़ गिवन अश्योरेंस कि वो सभी इश्यूज़ को देखेंगे। ही विल इंश्योर कि पार्टिसिपेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाए और ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जो स्मूथ हो काम करने के लिए। लाइक जो मार्जिनिंग सिस्टम अभी रिपोर्टिंग का स्टार्ट हुआ है उसमें थोड़े चेंजेस प्रपोज किए हैं पार्टिसिपेंट्स ने, नॉट चेंजेस, दे वांट सम चेंजेस इन द मार्जिन रिपोर्टिंग सिस्टम। तो उसको भी उन्होंने बोला है कि वी विल सी दैट एंड वी विल लेट यू गेट बैक टू यू ऑन दिस। तो इस तरह की चीज़ें सारी एड्रेस की गई। देखिए, एफएमसी अपने स्टेक होल्डर जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं, जो भी स्टॉक ब्रोकर हैं या कमोडिटी ब्रोकर्स हैं, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी क्या ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और क्या ग्राउंड लेवल पे उनको कोई डिफ़िकल्टी तो फेस नहीं हो रही, उनका फर्स्ट हैंड सर्वे, ताकि एकदम पता लग जाए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक बाई एनुअल है, साल में 2 बार इस तरह का एक फंक्शन किया जाता है जिसमें सारे एक्सचेंजेस होते हैं, एफएमसी होता है और ब्रोकर्स होते हैं, कुछ पार्टिसिपेंट्स भी होता है। उसका बेसिक मुद्दा यही है कि मार्केट में ग्राउंड लेवल पे क्या प्रॉब्लम हो रही है, गवर्नमेंट के
कोई इशू तो नहीं है जिसमें गवर्नमेंट को कोई टैकल करना है, एफएमसी को कोई रेगुलेटरी मेजर लेने हैं, उसका तो कोई इशू नहीं है। इस तरह से और इशू ये भी हो सकता है कि मार्केट को डेवलपमेंट कैसे किया।